हो जाएंगे हम तुझ में खो जाएंगे। गुरु के दरिया हम डूब जाएंगे। गुरु के दरिया में हम डूब जाएंगे। प्यार हमारा है, प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। हम तुझ में खो जाएंगे। गुरु के दरिया में हम डूब जाएंगे। गुरु के दरिया में हम डूब जाएंगे। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। 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 जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही बचाया है। जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही बचाया है। तूने ही बचाया है, तूने ही बचाया है। गुरु के दरिया में हम डूब जाएंगे। 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 प्यार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा
लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा हमको देना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा हमको देना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है।
से छिपाया गया, खुदा ने सारे रोगों से छिपाया गया, खुदा ने सारे रोगों में छिपाया गया, खुदा ने सारे रोगों में छिपाया गया, अपने लोगों में घुरा दिया, खुदा ने सारे रोगों में छिपाया गया, अपने लोगों में घुरा दिया, बाबा के घर में घुराया गया, बाबा के घर में घुराया गया, अपने लोगों में घुराया गया, मैंने सारे लोगों से छिपाया गया, अपने लोगों में घुराया गया, मैंने सारे लोगों से छिपाया गया, अपने लोगों में घुराया गया। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ आ चुका है आपके बीच में। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कहता है जो कुछ तुम आज मुझसे मांगोगे तुमको दिया जाएगा। हर तरह का कर्ज, हर तरह का श्राप आज टूटेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो शैतान शर्मिंदा है, हमने मुझसे बोला शैतान शर्मिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, वो तुम्हारे बीच में जिंदा है। सब मिलकर बोलेंगे सारे रोगों से छिपाया गया, लोगों में खुदाया गया, सारे रोगों से छिपाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। तेरा बचाया है जीवन कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं अपने बदन के ऊपर, हमको बचाने के लिए। हालेलुया। उसने हमारा जीवन बचाया। हमारा जीवन अंधेरे में था, उसने हमको रोशनी दी। हालेलुया। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन, खुदा ने जीवन था मेरा अंधेरे की मानिद, मुझको बनाया है रोशन, खुदा ने सबको सिखाने वफाया गया। कितने जन आज वफा सीखना चाहते हैं खुदावंद से? हालेलुया। और कितनी वफा की खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के साथ, वो सबको सिखाने वफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, सबको सिखाने वफाया गया, अपने लोगों में सबको सिखाने वफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, सिखाने वफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। बदन पे खुदा ने
बताया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, वो देने सारे लोगों से छिपाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। सा एरिया और एक किचन है, एक बाथरूम है, और उस घर में ऑलरेडी 4 मेंबर, 4 रिश्तेदार उसके घर में ऑलरेडी रात बिताने के लिए आए हैं। तो आपको भी मौका मिल गया वहां जाने का, क्या आप ठहरोगे वहां पर? बताओ जी, आप ठहरोगे वहां पर? 4 लोग ऑलरेडी वहां डिसाइड हो चुका कि वो वहां नाइट स्टे करेंगे, तो क्या आप वहां रुक जाएंगे वहां पर रात को? उनके बोलने पर भी आप नहीं रुकोगे, हालेलुया, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह परमेश्वर का आत्मा, उसको भी आपके साथ एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। हम अपने दिल को खाली नहीं करते, बहुत कुछ लेके आ जाते हैं, 10, 20, 30, 50, 500 का नोट लेकर आ जाते हैं, लेकिन अपने दिल को खाली करके नहीं आते। पिछले 6 दिनों में जो कुछ भी आपने किया होता है, सब कुछ उसको बाहर छोड़ के आया करो और परमेश्वर के घर में आया करो। देखो परमेश्वर आपको भरेगा, आप सामर्थ्य से भरोगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो आज बता दो जी, कितने जन चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक काम हो जाए, आज बड़ा काम हो जाए? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूं, हालेलुया। खुदा आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, मतलब खुदा चाहता है। अभी आपकी मर्जी है कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बताओ जी, कितने चाहते हैं? सोए उनको सोए रहने दो, डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप जो हाथ उठाएगा उसके जीवन में काम होगा यीशु के नाम से, हालेलुया। कोई बात नहीं, आज सोने वाले को नहीं हम सिखाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले दुआ करते हैं आज के वचन के लिए कि परमेश्वर आज का जो भी वचन हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी उन्नति के लिए हो। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह, हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। आज का वचन हर एक के लिए हो, मेरे खुदावंद, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए हो। प्रभु इनके जीवन में एक बड़ा काम, आपकी महिमा हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह। एक एक को बरकत देना यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाल के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं आपके जीवन में काम करना चाहता हूं। कोई भी वस्तु, कोई समा, कोई हालात, कोई मजबूरी, कोई बीमारी, कोई समस्या परमेश्वर के काम करने को नहीं रोक सकती, हालेलुया। आपने पिछले 2 संडे में सीखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन बहुत से लोग मांगते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं, कुछ को मांगते ही नहीं है। तो जो मांगते हैं उनको फिर भी नहीं मिलता, हाँ, क्योंकि वो बुरी रीति से, बुरे मन से, बुरे विचार से मांगते हैं, हालेलुया। फिर लास्ट संडे आपको बताया कि आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे परमेश्वर से जो कुछ मांगोगे आपको दिया जाएगा, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, किया या नहीं किया? हाँ जी, इससे बताओ, किया कि नहीं किया? क्या किया? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। तो आज का हमारा विषय, परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपकी जिंदगी में वो खुदावन जो है आपके घर में, आपके परिवार में, बिजनेस में, चाहे आपको अगर कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो आपकी समस्या में आकर काम करना चाहता है, उसको दूर करना चाहता है, हालेलुया। यशायाह की किताब में आएंगे, हालेलुया। किनके जीवन में काम करेगा आज हम ये देखिए, हालेलुया। करना तो चाहता है, करवाना कितने चाहते हैं जी? बताओ जी, मेरे जीवन, फिर से बताओ, कितने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आज परमेश्वर काम कर रहे हैं? बताना पड़ेगा, जितनी बार पूछा जाएगा आपको बताना पड़ेगा, हाँ जी मैं चाहता हूँ, फिर से मैं चाहता हूँ। फिर से बताओ जी, कितने चाहते कि मेरे जीवन में आज काम हो? वेरी गुड। जो नहीं चाहते कोई बात नहीं, डोंट वरी, होगा नहीं जब तक बोलोगे नहीं। आज होगा किनके जीवन में, क्योंकि कुछ जिंदगियां यहाँ पर भी 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में काम करना, लेकिन वो ऐसा काम ही नहीं कर रहे कि उनके जीवन में कुछ काम हो जाए। आप देखो किनके जीवन में खुदा काम करेगा। परमेश्वर चाहता है, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, वो तो देने के लिए तैयार है। आज का वचन भी है, आज खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आज का विषय है आपके लिए,
खुदा आज के दिन आपके जीवन में एक काम करना चाहता है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हम उस काम को करवाने के लिए क्या हम तैयार हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, क्या हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। पढ़ेंगे जरा यशायाह 43 का 1 पढ़ेंगे। मुश्किल में कितने जने हैं? सुन, कितने जने मुश्किल में है, परेशानी में है? ठीक है, अगर बीमारी नहीं तो कोई ना कोई तो समस्या है, कोई ना कोई आपका विषय अटका हुआ है। बांझपन का रोग है, लड़के की मिरास चाहिए, हाँ, काम नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, शादी का बंधन है, घर में कलेश है, बहुत से ऐसे विषय हैं आपके जो, तो आप देखो आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन किनके? उसने कहा मैंने तुमको चुन लिया है। हालेलुया। किसने चुना है हमको? पढ़े जी 41। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए आशीष का वचन है। परमेश्वर का आत्मा कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यीशु मसीह के नाम से मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। इस वचन को आप नोट कर लें। परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको, उसने कहा मैं ही तेरा सृजनहार हूं। यानी कि जो लोग परमेश्वर को अपना सृजनहार मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, उसने पूरी कायनात को बनाया है, अब वो मिटाने वाला भी वही है, उनको परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। उसने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अभी कौन छुड़ाया जाएगा जी? जिसको परमेश्वर नाम लेकर बुलाएगा। हालेलुया। कौन छुड़ाया जाएगा? फिर से बोले। जो नाम लेकर, जिसको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया। यूहन्ना की किताब में है, यूहन्ना 15 वचन पढ़ते हैं हम। हाँ, यूहन्ना की किताब 15 में आएंगे और 16 वचन पढ़ेंगे, फिर वहां आ जाएंगे। और तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। बस रुक जाइए। किसने? हालेलुया। किनके जीवन में काम होगा? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। तू क्या है? तू मेरा है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर घमंड करते हैं, जो ये बात पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर हमारे बीच में आ गया, अगर वो कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है, आज उसके जीवन में एक बड़ा काम होगा यीशु के नाम। हालेलुया। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छड़ौती मैं मिस्र को और तेरे बदले क्रूस को सबा को देता हूं। 6 वचन पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे। हालेलुया। कितने जन आज आशीष को जाते हैं, कितने बरकत को, कितने छुटकारे को जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए आज वचन लेके आया। सबसे पहले वो आपसे कहता है कि हे इस्राएल। आप जानते हो इस्राएल कौन है? मैं और तुम, हम सब क्या है? जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब क्या है? इस्राएली है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब इस्राएल के घराने से हम बिलोंग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? आप जानते हैं क्यों हम इस्राएली क्यों कहाए जाते हैं? तो दे सकता है जवाब। हम इस्राएली क्यों कहाए जाते हैं? हमने यीशु मसीह को देखा। हेलो, देखा? विश्वास करते हो ना?
अब्राहम सबसे बड़ा विश्वासी था। विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान है, उसके घराने से है। अब्राहम, इसहाक और याकूब इस्राएल के घराने से, इसलिए तुम इस्राएली कहे जाते हो। हालेलुया। विश्वास के कारण तुम इस्राएली ठहरे। हालेलुया। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहते हैं, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने छाप लगा दी तुम्हारे ऊपर, वो कहता है तू मेरा ही है। कहीं भी दौड़ जा, कहीं भी भाग जा, तू, उसका वचन कहता है तू मेरा ही है। जो खुदावंत के होकर रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसके वचन को मानकर अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर का भाता हुआ करते हैं, परमेश्वर उनको चुन लेता है। हालेलुया। तो आपने याकूब यूहन्ना 15:16 में आपने पढ़ा, उसने कहा तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तुमको किसने चुना है? क्या तुम अपनी मर्जी से आ जाए हो खुदा के घर में? नहीं, परमेश्वर ने खुद तुमको बुलाया है। किस लिए बुलाया है? उसने कहा है मैं आज तुम्हें आशीष दूंगा। वो कहता है ना, उत्तर से कहूंगा दे दे। हालेलुया। हमने पहले क्या सुना? मांगो तो दिया। हम मांगते रहे। अब पिछले 2 सभाओं में आपने मांगा या नहीं मांगा? सबने मांगा जी। हाँ, अगर मांगा है तो ठीक है, आज परमेश्वर आपको उत्तर दे रहा है। उसने कहा मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। हालेलुया। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हालेलुया। क्या तुम आज लेने के लिए तैयार हो? अभी मिलेगा किन्हीं को? ये तो परमेश्वर कह रहा है मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, दक्षिण से कहूंगा कि मत रोक। हाँ, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को धरती के छोर से ले आओ। यानी आपको आशीष तब मिलेगी जब आप परमेश्वर के घर में आओगे, आप दूसरों को लेकर आओगे। हालेलुया। कितने डबल आशीष चाहते हैं? डबल दुगनी बरकत, कितनी दुगनी चौगनी मिल जाए, मुझे 10 गुना मिल जाएगी, सब चाहते हैं। फ्री की बरकत, मुफ्त मिल रहा हो, ज्यादा मिल रहा हो, कोई नहीं छोड़ता। हाँ, ये छोड़ाते हो। सर्फ के साथ बाल्टी मिल रहा है, कुछ किसी स्कीम के साथ कुछ मिला, आप छोड़ तो नहीं आते, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, फ्री वाला हम नहीं लेंगे, हम तो मोल लेने वाले हैं। हालेलुया। नहीं, आप फ्री में परमेश्वर आपको देता है। वो कहता है डबल डबल दूंगा आज तुमको मैं। और कितने डबल चाहते हैं जी? डबल, ट्रिपल, 4 गुना, कितने 10 गुना कितने चाहते हैं? हाथ दिखाओ अपना परमेश्वर को। तो ये सुन लो, आपको परमेश्वर ने ड्यूटी दी है। सिंगल उसको मिलेगा जो खुद आएगा और अपने लिए सिर्फ काम करेगा कि मैं प्रभु के घर में आ गया हूँ, अपने लिए दुआ करूंगा, अपने आप अपनी टेक केयर करूंगा और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखूंगा, उसको सिंगल आशीष मिलेगी। हालेलुया। सिंगल का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा आप जो मांगोगे। लेकिन जो डबल चाहते हैं, दुगना तिगना चौगना मसा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा काम हो, हाँ, मेरी सैलरी सबसे ज्यादा हो, मेरे बच्चे सबसे आगे की पोजीशन में, हाँ, फर्स्ट आना सब चाहते हैं ना जी। स्कूल एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, लेकिन 100 लोग फर्स्ट आ जाते हैं। कौन लोग आते हैं फर्स्ट? एक ही फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है, इसके बाद तो नंबर कोई भी आ जाएगा, फिर सीरीज वाइज हो जाता है। ज्यादा वैल्यू किसकी बढ़ती है जी? फर्स्ट नंबर वाले की। हाँ, फर्स्ट यानी फर्स्ट पोजीशन पर आना। कितनी बड़ी आशीष, बड़ी आशीष सब चाहते हैं, लेकिन बड़ी आशीष लेने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। ये सिंगल ही है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी से छोर से ले आओ। अगर तुम खुद आ रहे हो, खुदा के साथ वफादार हो, बो रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, वचन सुन रहे हो, मान रहे हो, अपनी जिंदगी में कंटिन्यू कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगर आप किसी दूसरे रूह को, दूसरे परिवार को, दूसरे बहन भाई को साथ में लेके आ रहे हो कि प्रभु इसके जीवन में भी काम कर, आप अपने लिए भी प्रार्थना कर रहे हो और दूसरे के लिए भी कर रहे हो, आपको तो परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन अगर आप डबल मेहनत करके खुदा के घर में आओगे, आपको डबल आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चिंता होती है ना, हमको चिंता नहीं होती, हमको अपना फिक्र होता है, हमने तैयार होना है, लेके आना है अपने आप को, अपनी टेंशन होती है ना हमको, हमने भाई तैयार होना है और जाना है खुदा के घर में। क्या हमने कभी ये कभी किया कि आज ये मेरा भाई रह रहा है घर में,
आज ये मेरी बहन, आज ये मेरा पड़ोसी, ये घर में रह रहा है, ये आज चर्च नहीं गया, क्यों नहीं गया, मैं जाकर इसको पूछ कर आऊं। तेरे जीवन में कोई परेशानी है, ठीक है, अगर परेशानी है तो ठीक है भाई, मैं तेरे को लेकर जाता हूं कहीं, यहाँ यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया। वो आज रोगों से शिफा देने को आया है, वहां खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े काम होते हैं। हम उसको जब लेके आते हैं तो परमेश्वर उसके बदले में भी आपको आशीष देते हैं। कौन से बच्चे फर्स्ट आते हैं जी? जिनको स्कूल के बाद भी ट्यूशन मिलती है, उसके बाद उसके माँ बाप भी उसको सिखाते हैं, वो बच्चे फर्स्ट आते हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात? मैं जब कल हम फास्टिंग प्रेयर में थे तो मैं जितनी भी टीम थी इनको मैं सिखा रहा था परमेश्वर के वचन से। यहाँ में और यहाँ में और मुझ में फर्क होगा। अकेला यहाँ नहीं, किसी भी चर्च में चले जाओ, संगत में, सेवादारों में और एक मैन ऑफ गॉड में फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? आप सिर्फ संडे टाइम देने वाले हो, सिर्फ संडे, सही है जी? हिलाओ हाथ, सो तो नहीं रहे। आप सिर्फ संडे को टाइम देने वाले हो। मैंने इनको समझाया कल कि आपने डबल आशीष कैसे लेनी है। यहाँ इधर वाले लोग जो है ये सिर्फ संडे को टाइम देंगे, यहाँ वाले लोग हैं इनको संडे के अलावा चाहे प्रैक्टिस करनी हो, चाहे प्रेयर करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन संडे के अलावा भी इनको एक और दिन निकालना होगा। हालेलुया। जिसने सेवा में आना है, इसको बोलते हैं पार्ट टाइम सेवा, काम भी करना और सेवा भी करनी। ये तो क्वायर हो गई, हालेलुया, वॉलंटियर्स हो गए। इसके बाद आते हैं जी सेवक भी कुछ आते हैं, वो आते हैं जी हाफ टाइम, वो काम भी करेंगे और परमेश्वर की सेवा भी करेंगे। उनकी आशीष में फर्क हो। एक वो होते हैं जो सब कुछ अपना छोड़कर, सब कुछ, घर, कारोबार, सब कुछ उसको साइड में रखकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो उन सब से ज्यादा आशीषित होते हैं। सही है? आप सहमत इस बात से? आज आपको भी काम करना है। आपको जो जितना काम परमेश्वर ने आपको दिया, आप में उसमें बने रहना है। आपको परमेश्वर डबल, ट्रिपल, चौगुना, 10 गुना करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। उसने कहा मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से, कहता कहीं भी वो बैठी है, मेरे बेटे कहीं भी दूर से, कहता उनको क्या करो, ले आओ। इससे पढ़ लो जी, पंजाबी में पढ़ दो, 6 वचन पढ़ दो, 43 का 6 पढ़ दो। हाँ, जशाया 43 का 6। मैं उत्तर ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਦੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ रोक के ना रखा। हालेलुया। उत्तर से कहूंगा दे दे, लेकिन परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, वो कह रहे थे आगे करेंगे, मेरे पुत्रों को दूर से, मेरी पुत्री को पृथ्वी के छोर से ले आओ। ये तो नहीं लिखा कि इनको दे दे, दक्षिण को कहता हूं रोक मत, और मैं इनके घर घर में जाकर इनको देता हूं, ऐसा तो नहीं लिखा। हेलो, ऐसा तो नहीं लिखा भी घर घर में जाकर देता हूं। सुबह के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 भी, 12 भी, 1 भी बज गया, अभी 2 बज गया। अभी यीशु मसीह सोचे भाई आज मेरे पास कुछ ज्यादा ही है, ऐसा करता हूँ हर एक के घर में जा जाकर दे देता हूँ। मेरे बच्चे बड़ी बड़ी दूर जाकर बैठे हुए हैं, ये आ नहीं सकते खुदा के घर में। हालेलुया। ऐसा तो नहीं लिखा, नहीं क्या लिखा हुआ, पृथ्वी के छोर से ले आओ। ले आओ, ले आने का मतलब क्या है, यहाँ आना होगा। हाथ उठाए जो पूरी फैमिली जो यहाँ पर है, पूरा परिवार जो यहाँ पर मौजूद है, अभी पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, पूरी फैमिली, कंप्लीट फैमिली जो मौजूद है यहाँ पर। अगर आप फैमिली से अलग होकर रहे तो आप अपनी फैमिली के साथ अलग हो गए तो वो आपकी कोई नहीं सुनेगा। पूरी फैमिली जो कंप्लीट है यहाँ पर बैठी हुई, अपना हाथ दिखाओ, ऊंचा दिखाओ जरा। समझ रहे हो कुछ? समझ में आ रहा है आपको कुछ? आपका परिवार ही आपके साथ में नहीं है, आपको डबल आशीष कैसे मिल जाएगा? आपको दुखना है, इसका मतलब कि हमने सीखा है लेकिन सिखाया नहीं है, हमने लिया है लेकिन दिया। हेलो जी, ले लिया लेकिन दिया। बोलो जी क्या हुआ?
ले लिया लेकिन वापस नहीं, ले लिया लेकिन बांटा नहीं है। आज हम प्रभु भोज में शामिल होने के लिए हैं। हालेलुया। अगर ये मैं रोटी अकेला खा जो यहाँ पर बैठे हो, हम सारी टीम, हाले भैया आपको क्यों दे, हम आप अपनी ले आओ। ये एक सीखने की बात है। क्यों यीशु मसीह ने एक रोटी को तोड़ा और पूरे सबके सब चेलों में बांट डाली, पहला लिया सब चेलों में बांटा। क्यों बांटा जी, बताएंगे जरा। प्रेम बढ़ा रहे, ये आपस में बने रहे। अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठाए, एक नहीं आ रहा दूसरा उसको गाइड करे। मेरे भाई मेरी बहन, चल तेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, कहीं मिसगाइड हो चुका है, वो तेरे को कोई डाउट है, जाकर क्लियर कर। लेकिन खुदा के घर में जाना है तुम्हें, कहता दूर से और पृथ्वी के छोर से तेरे बेटे और बेटी को ले आओ, ले आओ। आप जानते हो बाइबल बताती है यीशु मसीह जो है वो अच्छा अंजाली है। उसे 100 कहता 100 भेड़े हुए अंजाली के पास, 99 उसके पास हो, लेकिन अगर एक भेड़ उसकी गुम हो जाए तो वो उसको गुम हो जाने पर वो पछताता है और उस ढूंढने के लिए, वापस ले आने के लिए प्राण तक त्यागने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर भेड़ सिर घुमाती है, उछलती कूदती आगे आगे को भागती है, कहती है नहीं अब नहीं आऊंगी, तो फिर उसको छोड़ देता है। हालेलुया। और वो एक ना एक दिन शिकारी के हाथ में आ जाएगी और वो मारी जाएगी। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। किसको परमेश्वर देगा, अभी देखेंगे किसको देगा, किसको बुला रहा है। कहता है जिसको जो मेरा कहलाता है। हालेलुया। जो मेरा कहलाता है, परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए खड़ा किया हुआ। तुम में से कितने हैं जो विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है? आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, आप यीशु मसीह को मानते हो? मानते हो जी? ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है यीशु मसीह को मानता है। कितने मानते हैं? सब मानते हैं जी। हालेलुया। तो सुनो अपने लिए, आप आपके लिए परमेश्वर का हर एक को जो मेरा कहलाता है। अगर तुम यीशु मसीह को मानते हो तो तुम यीशु के कहलाते हो। हालेलुया। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। आपको किसके लिए बनाया परमेश्वर ने? अपनी। तो महिमा कैसे होती है? बीच में सेंटर में बैठकर छिपकर ताली बजानी है तो धीरे धीरे बजानी है, वर्शिप करनी है तो अपने आप को छिपाते रहना हमेशा। मेरा कहीं ध्यान ना पड़ जाए, मुझे कहीं कुछ करना ना पड़ जाए। खुदा के घर के लिए, उसके लोगों के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया अपनी महिमा के लिए। आप उसकी महिमा के लिए सिरजे गए हो, तैयार किए गए हो। अगर तुम महिमा नहीं करोगे, बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम उसकी महिमा नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। दुख होता है इस बात का कि जब हम परमेश्वर को जानने के बाद भी उसकी महिमा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर तुमको देने के लिए तैयार है। आज हमने सीख लिया, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है, वो करना चाहता है, लेकिन हमारे कुछ काम है, हमारी कुछ बुरी इच्छाएं हैं जो परमेश्वर के काम को करने से रोकती है। आप सुनिए, क्या खुदा को कोई रोक सकता है? हेलो, क्या परमेश्वर को कोई काम करने से रोक सकता है? हाँ जी, ऐसे नहीं, आवाज निकालो, हाँ या ना? नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं, तुम रोकते हो। खुदा को कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन तुम लोग रोकते हो। कैसे रोकते हो तुम लोग? उसकी इच्छा को ना पूरा करके। परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे उठ, सुबह आज जल्दी जाना है तुमने परमेश्वर के घर में, आज तुमने मेरे घर में जल्दी जाना है, वहां कुछ काम करना है, आज मैं तुम्हें बड़ी आशीष दूंगा। लेकिन हम कहते हैं, आप जानते कौन रोकता है? अभी ठंडा मौसम हो रहा है, कंबल रजाई शुरू हो गई, फिर ये सुबह सुबह बंद कर ले भाई, ये रजाई आपको रोकेगी। अगर आप रुक जाओगे तो खुदा रुक जाएगा। हालेलुया। खुदा को रोकने की किसी की ताकत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन जब भी रोकेगा उसको इंसान ही रोकेगा उसको।
लेकिन अगर याद रखना, अगर जोना की तरह अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इस बंदे के जीवन से महिमा लूंगा, तो फिर चाहे उसको वो उल्टा लटका कर क्यों ना महिमा ले लेगा जरूर यीशु मसीह के नाम। तो बताओ आज तुम में से कितने चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से महिमा ले? सोच समझ के हाथ उठाना। अगर मन मानेगी तो फिर वो उठा लेगा जी। हालेलुया। अब मालूम है ना, याकूब ने दूध को जफ्फा लगा लिया, जाने नहीं दूंगा। तो कैसे रोक सकता है? कोशिश की इंसान रोक सकता है या नहीं रोक सकता? रोक सकता है, लेकिन अगर उसने ठान लिया ये कुछ भी करे, मैंने इसके जीवन से काम लेना है, मैंने इसको इस्तेमाल करना है, फिर चाहे तुम कितना भी क्यों ना भागो, एक दिन तुम्हें परमेश्वर पकड़ कर ले आएगा। फिर चाहे वो उल्टा लटका कर क्यों ना तुम्हें लेकर आए, पूरी दुनिया को दिखाता हुआ लेकर आएगा कि ये देखो जी मैंने इसको पकड़ लिया, अब इसको खड़ा करूंगा और इस्तेमाल करूंगा और ये बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम। कितने समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। अभी बताओ कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपके जीवन से महिमा मिले? नहीं करोगे तो धक्का कर लेगा भाई। याकूब ने पाट दी हड्डी तोड़वा ली सी पर छड्या नहीं सी, कहता बरकत देंगे तो जान देना, नहीं तो नहीं जान। असी कहने बरकत मिले या ना मिले, रजाई नहीं छड्डनी, पक्खा नहीं बंद करना सवेरे उठ के। एक जना घर चो ड्यूटी ले लो, सवेरे उठ के मेन स्विच इन्वर्टर सब बंद कर देता, लो जी कदे कदे जहां पर ब्लोर ब्लूर पे आवे तो रजाई कंबल दे विच वड़ जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर के घर में आकर आपने कुछ लेना। उसने कहा मैं तो देने के लिए तैयार हूं, फिर से क्या पढ़ लो, फिर से क्या करें? 7 वचन पढ़ दे जरा एक बार। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जो परमेश्वर का कहलाता है, तुम सब परमेश्वर के कहलाते हो। हालेलुया। खुदावंद आपको प्यार करता है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, वो आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, आंख रहते हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। 10 वचन पढ़ेंगे, किसी का 10 पढ़। यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीक करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। हालेलुया। तुम में से कितने हैं जो सेवादार हैं? सभी सेवक यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। करते हो कि नहीं करते हो सेवा? सेवा सब करते हो ना? कोई तन से करता है, मन से करता है, धन से करता है, कैसे भी करता है। करते हो कि नहीं करते हो? सेवा लगती है ना आपको? बताओ जी। हाँ, आवाज निकालो। दो क्या होगा? नींद आ रही है? ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालेलुया। विश्वास करते हो जून जुलाई तक भी ऐसे रहेगा? चाहते हो ऐसे रहे? खुल के ताली बजाओ। कई ढिले विचारे कहते भाई ना भाई सानू की आप जाना ही 2 घंटे, 2 बजे आना, 4 बजे चल जाना, सानू कोई ना हो, आप घर जाके कूलर थले बैठना। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये परमेश्वर का वचन है, मैं कहीं और से तो नहीं बता रहा। ये आप बाइबल चलो यहाँ रह गया। फिर बाइबल दिखाओ, जो जिनको पढ़ना आता है लेकिन बाइबल साथ में नहीं लेके आए, अपना हाथ दिखाएंगे प्लीज जरा जल्दी से। बड़े प्यारे हैं वो, अच्छे हैं, खुदा के बंदे हैं, वो पढ़ना आता है लेकिन बाइबल साथ में नहीं लेके आए। ये बेचारे सोचते कि आज तो मैं पहली बार आया, बड़ी देर बाद आया। वो पीछे देख कितने बैठे हुए। तो हाथ दिखाओ, ईमानदारी से दिखाओ, प्रभु आपको बल देगा। उठाओ जी, उठाओ। ईमानदार 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 यीशु कोले आउणगे। हालेलुया। कौन आएगा? ईमानदार यीशु के पास आएगा। दिखाओ जी जिनके पास बाइबल नहीं है लेकिन पढ़ना आता है। पढ़ना जी पढ़ना आता नहीं आता? वेरी गुड। दिखाओ जी, दुआ करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, प्रेयर करूंगा, डबल आशीष मिलेगी, इनसे डबल। सच में क्या पढ़ना होता है? शाबाश।
ऊंचा दिखाओ जी, प्लीज करिए मत, कुछ नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह जी प्रार्थना करते हैं जितने आज ये पढ़ते हैं लेकिन प्रभु बाइबल नहीं लेके आए, इनको एक ताकत देना कि ये बाइबल को उठाकर चल सके परमेश्वर, और ये वचन इनके जीवन में भी फल लेके यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। अभी इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई बाद में ना कुछ लोग बोले पता नहीं कोई क्या करे, उसे आप खोल रहे ना, साथ में बाइबल खोल रहे ना। हालेलुया। सिंगल नेम लेकर नहीं आना चाहिए, चेंज कर लो, समय बदल गया। एक नेम लेकर चलोगे तो एक आशीष मिलेगी, पूरा लेकर चलोगे तो पूरी आशीष मिलेगी यीशु के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। जो नहीं लेके आएगा वो जैसे है वैसे ही जाएगा, आज नहीं आगे के बाद। आज तो दुआ करती है। हालेलुया। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, तुम सब परमेश्वर के दास हो, खुदा की सेवा के लिए खुदा ने तुमको चुना है। उसने कहा मैंने तुमको इसलिए रचा है कि तुम्हारे जीवन से मेरी महिमा हो सके। हालेलुया। जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिर्फ किया। आपको परमेश्वर ने क्यों सिर्फ किया है? खुदा ने आपकी महिमा के लिए। तो महिमा किससे होगी? उसके दास से होगी, उसके सेवकों से होगी। हालेलुया। जो मेरे दासों जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीत करो और ये जानो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ ना मेरे बाद कोई हुआ। उसका समझ कर मेरे बीच में, समझ कर मुझ पर विश्वास करो। समझ कर विश्वास करने का मतलब आप समझते हो क्या है? ये नहीं कि आज मुझे बरकत नहीं मिली तो मैं ये परमेश्वर का घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, यहां से नहीं मिली कहीं और चला जाऊंगा, वहां नहीं मिली कहीं और चला जाऊंगा, भटकता जाऊंगा। उसे समझ कर मेरी प्रतीत करो। प्रतीत का मतलब पंजाबी में विश्वास है। हालेलुया। समझ कर कहते हैं कि मेरे ऊपर तुम विश्वास करो, तुम मेरे दास हो, मैंने तुमको चुना है, इसलिए चुना है कि तुम्हारे जीवन से, प्रभु कहते हैं कि मेरी महिमा हो। तो हम खुदा के कहते ना मेरे से पहले कोई था ना मेरे बाद कोई होगा, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आगे 11 में लिखा हुआ, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया, वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी। वो कहते हैं बहुत से काम है जो मैं तुम्हारे जीवन में कर चुका हूं, बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें मैं तुम्हें दे चुका। जब कहता पराए देवते तुम्हारे बीच में नहीं थे। पराए देवतों का मतलब आप समझो हमारे बीच में कमियों का होना, पाप का हमारे अंदर। कहते जब वो नहीं था तब मैंने तुमको सब कुछ दिया, तुम मेरे साक्षी हो। कितने साक्षी हैं आखिर की परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया कि नहीं किया? जिनके जीवन में खुदावंद ने काम किया वो अपना हाथ परमेश्वर को दिखाएं और कहें कि परमेश्वर मैं साक्षी हूं, मैं गवाह हूं कि तूने मेरे जीवन में काम किया। बोलो कितने मुंह से, तो परमेश्वर मैं गवाह हूं कि तूने मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। क्या आपने आशीष देने के बाद यह विश्वास कर लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं है? क्या तुमने अपने जीवन में काम होने के बाद यह विश्वास किया कि नहीं किया? मुबारक है वो जिनके जीवन में काम हुआ या नहीं हुआ, जो अब भी विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कहते धन्य है वो जो मुझ पर दिन देखे विश्वास करते हैं। आप जानते वो धन्य लोग कौन है? वो मैं और तुम, हम धन्य हैं। हम यीशु मसीह पर दिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे 13 वचन। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। हालेलुया। मैंने आपको कहा तुम भागो कितना भी भागते हो, जब प्रभु ने तुमको अपनी महिमा के लिए ठहराया, तुम कितना भी भागते क्यों नहीं चले जाओगे? कहता कि मेरे हाथ से, कहता मैं परमेश्वर, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा क्यों नहीं छुड़ा सकता? क्योंकि उसने हमको पहले पाप की गुलामी से छुड़ाया। अभी मालिक कौन है? सिरजा उसने किस लिए है तुमको? अपनी महिमा के लिए। खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुना, इसीलिए वो कहता है हालेलुया। उत्तर से कहता हूं दे दे, दक्षिण से कहता हूं कि रोक मत, और मेरे बेटों को दूर से और बेटियों को धरती के छोर से यहां ले आओ, इकट्ठा कर कर उनको ले आओ। कहता मैं देने के लिए कहता है दे दो, कहता दे दो, दे दे कहता है।
रोको मत। खुदा बरकत को नहीं रोकता, याद रखना। बरकत को कौन रोकता है? बोलो हम। कौन अपनी आशीष को रोकता है? बोलो हम रोकते हैं। कोई खुदा का बंदा नहीं चाहता कि आपके जीवन में काम ना हो। हाँ, एक प्रभु का दास पास्टर राजेश मॉरिशस से है और मुझसे बात कर रहे थे। वो कहते कि पास्टर जी, आपके इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहता कि जो कोई प्रॉफिट, जो कोई नबी खुदा का, जो कोई पास्टर किसी को अगर आशीष दे तो वो बड़े खुश होते हैं। हाँ, मुझे आशीष दी है। वो क्या करेंगे? बड़ा सा भेंट लेकर जाएंगे खुदा के घर में, बड़ी भेंट लेके जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, अच्छे से खाना वाना खिलाएंगे, उसका रिस्पेक्ट बहुत करेंगे कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा बोल कर गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ नेगेटिव बोल दिया कि भाई सुधर जा, नहीं तो तेरे जीवन में ये काम होने वाला है, वो क्या कहता जी? फलक से जी बताएंगे जरा, वो क्या कहते हैं? कुछ हुआ यहाँ पर? हालेलुया। कहते हम नहीं आएंगे यहाँ पर, कहीं और चले जाएंगे। चले गए जी फलक से, चले गए यहाँ से। मैंने बोला जितने यहाँ 2 नंबर का काम करेंगे वो पकड़े जाए, जेल में चले जाए। कहाँ जाए वो? कहाँ? यहाँ अपने इलाके में बोलो, कहाँ बोला था जाएंगे? गुरदासपुर। वहां से आना मुश्किल है, इससे पूछ लो। चले गए जी, पहुंच गए, जा इलाके ठिकाने जा। हाँ, बोला है जी, आपको रोका है। आप बोलोगे हम मेरे लिए गलत बोल दे, ये पास्टर ने गलत बोल दिया। किसी को बोल दिया बच्चे सुधर जा, नहीं तो मार पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ एक पर बोला, एक बोले सुधर जाओ नहीं तो मार पड़ेगी। कहता आप कितनी दुआ हुई अभी मार पड़ेगी, दूसरे पेट जो पैगी जा। आप समझ रहे हो? कहते ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। खुदा के हाथ से तुमको कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। जैसे पढ़ लो, मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। खुदा देखो कितनी बड़ी आपको एक समझ लो कि आपको दिलासा दे रहा है, आपके साथ सपोर्ट खड़ी की है। कहता मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। हमारा पुलिस में, थाने में कोई SHO, कोई SSD, कुछ भी बड़े रैंक का अफसर हो, वो बोले कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा। हालेलुया। हम कैसे सीना चौड़ा कर पूरे गांव में घूमते हैं, सबको बताते हैं कि नहीं बताते कि भाई किसी का पंगा पड़ा हो तो हम चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मेरा एक रिश्तेदार है, मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ, चिंता मत कर, तुझे छुड़ा लेगा। लेकिन अगर उसने पकड़ लिया, उसके हाथ से तुझे कोई नहीं छुड़ा पाएगा। हालेलुया। धमकी देते हैं लोगों को, वो तो मेरा बच्चा नहीं छूटना। क्यों नहीं छूटना? क्योंकि ये ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन आज हम देखते हैं फिर भी लोग छूट रहे हैं, फिर भी लोग छूट रहे हैं, फिर भी लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, बीमारी है, समस्या क्यों है? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। परमेश्वर ने तो उनको छुड़ा लिया, कहां से? मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले आया और अपने हाथ में ले लिया। इतनी बड़ी पावर खड़ी कर मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। खुदा के काम को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब भी रोकेगा वो इंसान खुद ही रोकेगा। लेकिन याद रखना, अगर खुदा ने ठान लिया कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो भाई घी तो निकालना ही है ना, उसके बिना कैसे गाड़ी चलेगी, खाना कैसे बनेगा, खाओगे क्या? कटो सीधी उंगल ना कटोगे, कितना टाइम लगेगा? आजकल तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। सर्दियों में तो फिर भी बड़ा मोटा दिक्कत जो टेढ़ी करनी पड़ेगी। हालेलुया। सर्दी में जमा हुआ घी उस पे उंगल डालो और देखो टेढ़ी। फिर प्रभु कहता है मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा। देखा हॉस्पिटल में पड़े होते हैं लोग, बड़ी दुआएं करते हैं, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, प्रभु अब चंगा कर दे, प्रभु अब कैसे कर दे। प्रभु सीधा थोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु सीधा तो पास आएगा ही नहीं, वो उसको समझाने के लिए परमेश्वर एक बंदे को खड़ा करेगा। वो मैं हो सकता हूं, तुम हो सकते हो, परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और तुमको किस लिए सिरजा है? अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। महिमा के लिए चुना है। अगर तुम उससे काम नहीं करोगे तो वो तुमको कुछ नहीं देगा। उसने कहा है, उत्तर से कहा है इनको दे दे, दक्षिण से क्या कहा? रोक मत, आने के सब बरकतें। आज से तुम्हारी कोई भी बरकत नहीं रुकेगी यीशु मसीह के नाम से।
जो कुछ परमेश्वर ने कहा है तुमको दिया जाएगा, तुम आशीषित होगे, फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 30 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आएगा तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी सुनो, अभी और मजे की बात है लास्ट की। कहता मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा न सकेगा, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। प्रभु कहते हैं जब मैंने काम करने के लिए ठान लिया तो कौन है माइकल लाल जो मुझे रोक लेगा। हालेलुया। आज खुदा ने दिन ठहराया है कि मैंने जिनको सिरजा है उनसे अपनी महिमा लेनी है। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई मौसम, कोई सर्दी, कोई गर्मी, कोई भी हालात खुदा के काम को नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। रोकेगा तो कौन रोकेगा? बोलो हम। कौन रोकेंगे? मीटिंग कौन लीड करेगा? मीटिंग कौन लीड करेगा? बोलो जी, आवाज दो, अपने पर हाथ करके बोलो। बोलो, मीटिंग कौन लीड करेगा? हम। कैसे मारो जी? मारो जल्दी। मीटिंग कौन लीड करेगा? हम। हालेलुया। आप बोलो, मीटिंग कौन लीड करेगा? मैं और भी कुछ बोलना। हालेलुया। सब चीजों के जिम्मेवार हम हैं। हमारी गवाही नहीं बन रही, कौन जिम्मेवार है? हमारी टेस्टमनी नहीं बन रही, कौन जिम्मेवार है? अब बोलो ना, आप बोलो। हम। कौन जिम्मेवार है? आप जिम्मेवार हैं। हाँ? छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्रभु के लिए टाइम नहीं है, सबके लिए टाइम है। आज आप जानते हो इंसान के जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या है? हेलो, सबसे बड़ी कमी क्या है? कितनों के पास घड़ी है? यहाँ पर घड़ी कितनों के पास है? घड़ी वाले हाथ उठाओ जिनमें घड़ी फोन मोबाइल नहीं, घड़ी वाले हाथ उठाओ। हाँ, किस बात की कमी है? टाइम की कमी है। टाइम, घड़ी सबके पास है लेकिन टाइम नहीं है। घड़ी सबके पास है, सबके घर में है। टाइम बताने वाला जो यंत्र है वो है, लेकिन वो ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं। इसलिए हमारा खुदा बरकत देने वाला, वो कहता है दे दे, कहीं से रोक मत, मांगो तो दिया जाएगा। वो देने के लिए है लेकिन हम लेने के लिए नहीं है। हालेलुया। हम लेने के लिए तैयार नहीं, सामने पड़ा हुआ, ले नहीं सकते। टाइम पीस सामने लगा हुआ है। टाइम है, टाइम पीस है लेकिन टाइम नहीं है। पूरी रात जाग कर दुआ कर सकते हो। एक दिन, हफ्ते में, महीने में, पूरा फुल नाइट जागना है। एक आधी झपकी लग जाए कोई बात नहीं, डोंट वरी, लेकिन जागना है अपने मन को। एक दिन है, महीने में एक दिन, थोड़ा हफ्ते की छोड़ो, महीने में एक दिन। कितने तैयार है? महीने में एक दिन आपके लिए, एक दिन इधर के लिए हफ्ते में एक दिन, इस साइड वालों के लिए हफ्ते में एक दिन, आपके लिए महीने में एक दिन। तुम एक दिन फुल नाइट जाग सकते हो परमेश्वर के लिए। बस दुआ करना, मुझे बुला लेना, मैं आपसे बातें कर दूंगा, कलाम सिखा दूंगा आपको। बुला लेना कभी भाई, महीने में एक दिन फुल नाइट। तब सुबह के 5 बजेंगे, मैं आपको छोड़ दूंगा। कितने तैयार है? बड़ी आशीष को देखोगे तुम यीशु मसीह के नाम से। कितने तैयार है तुम बताओ? बस छोटे, बाकी नींद प्यारी है, बढ़िया जाए, समय का पता ना चले आपको किधर जाए। ये
सामने मोहब्बत जान दे के अपनी ते चुक लेता ये सुने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये पिया करो ये सुने कहा अपने माथे पर लगाइए शब्द को याद करें ये सुने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये पिया करो मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा सब कमियां मिटाऊंगा सिखाया गया सारे लोगों से सिखाया गया अपने लोगों में खुदाया गया मेरा बनाया है जीवन शैतान के ऊपर फतह पा लिया। हालेलुया। जितने फतह पा लिया उनके हाथों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से हिलेंगे, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उस शैतान पे देने बताया गया, ऐसे ऐसे फतह ऐसी होती है, ऐसी होती फतह। और शैतान पे देने बताया गया, शैतान पे देने बताया गया, शैतान पे देने बताया गया, शैतान पे देने बताया गया। अपने लोगों में बताया गया, अपने लोगों में बुलाया गया, शैतान पे देने बताया गया, अपने लोगों में बुलाया गया, शैतान पे बताया गया, अपने लोगों में बुलाया गया। इन्हें सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों से बुलाया गया, इन्हें सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों से
खुदावंद का आत्मा आपके बीच में आ रहा है। जितने जन आशीषित होना चाहते हैं, जितने फलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मसीह से बढ़ना चाहते हैं, वो रिसीव करो अनॉइंटिंग को। मैं छोड़ रहा हूँ आपके परिशुद्ध मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैंने खुदावंद का आत्मा आपके बीच में आएगा। मैंने आपके ऊपर हाथ रखूंगा। आज पवित्र आत्मा के ऊपर हाथ रखेगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे सारे रोगों से शिफाया गया, तेरे सारे रोगों से शिफाया गया, तेरे सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, तेरे सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। थोड़ों को खाने बदन पे खुदा ने मेरा बनाया है जीवन खुदा ने। सिखाने को पाया गया, सबको सिखाने को पाया गया, मुझको सिखाने को पाया गया, मुझको सिखाने के लिए अपने लोगों में खुदा आ गया, मुझको सिखाने को पाया गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, मुझको सिखाया गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, सारे लोगों में सिखाया गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। गरीब है, सिखाया गया, तेरे सारे रोगों से सिखाया गया, तेरे सारे रोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में घुमाया गया, तेरे सारे रोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में घुमाया गया, तेरे सारे रोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में घुमाया गया, तेरे सारे रोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में घुमाया गया। सबको सिखाने को पाया गया, सबको सिखाने को पाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, तेरे सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, तेरे सारे खुदावंद यीशु मसीह ये मसा ये क्रेज इनके जीवन में, परिवार में, बच्चों में ठहरे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब्बा पिता आशीष देना, बरकत देना मेरे खुदावंद। ये सेम मसा सेम अनॉइंटिंग इनके जीवन में ठहरे खुदावंद यीशु मसीह। आज आपके स्वर्गदूत इनके घरों में जाए मेरे परमेश्वर, इनके घरों में स्वर्गदूत जाए, आज उनके बंधन टूट जाए,
परमेश्वर ये गवाही के साथ खड़े हों। परमेश्वर आज का दिन हमेशा के लिए उनके जीवन में आशीष का दिन ठहरे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये आज के दिन को अपनी लाइफ पे यादगार दिन रखे परमेश्वर। ऐसा बड़ा काम इनके जीवन में कर दो, ऐसी बड़ी गवाही इनकी बना दो मेरे परमेश्वर, ऐसा जीवन बदल दो इनका मेरे परमेश्वर के लिए, तेरी महिमा करने के लिए ठहराए गए। प्रभु आपके वचन से सीखा गया कि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए। सचमुच हम खुदा यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए प्रभु एक एक को ब्लेस करना, जितनों के अंदर कमियां घटियां बढ़ावा माफ कर देना, ये आप पे पड़े रहे, अपनी महिमा उन्नति करने की यीशु मसीह के नाम से मैं ऊंची आवाज। इस बहन का नाम मीना है और ये गांव मसानिया के रहने वाले हैं। और परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में 3 टेस्टमनियों को खड़ा किया है। इनकी पहली गवाही ये है कि इस बहन के घर नहीं बना हुआ था और प्रॉफिट जी 2022 में इनके घर के कैरल लेकर और उन्होंने वहां कहा कि आप 2023 में नए घर से ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। और इस बहन ने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये बहन बता रही है कि ये नए घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते सब जन जोर से तारीफ करेंगे। उनकी बेटी का नाम वर्षा है और गवाही है कि इनकी बेटी को 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा टाइफाइड बुखार हुआ, जिस वजह से ये बेटी अपने बेड के ऊपर से उठ नहीं सकती थी, बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी। और ये बहन कह रही कि इन्होंने प्रॉफिट जी से प्रार्थना करवाई और ये बच्ची अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और तीसरी गवाही इस बहन के देवर की है। ये बहन बता रही कि इनके देवर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, उनके पेट में दर्द था, कुछ भी खाते पीते थे तो पचता नहीं था। और इस बहन ने प्रॉफिट जी से फोन पर ही प्रार्थना करवाई और इनके देवर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से तारीफ करेंगे।